श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत कब किया जाता है, किस समय किया जाता है और आप कब कर सकते हैं, इसके बारे में बताने जा रही हूँ और उसकी विधि और सामग्री भी आपको बताऊंगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जरूरी नहीं कि पशुपति व्रत तभी आप करें जब गांव की, मोहल्ले की या गली की सारी औरतें या फिर पुरुष करें तभी आपको करनी चाहिए। आपका जब मन करे तब आप इस व्रत को अपना सकते हैं। जब आपको लगे कि आपको पशुपति व्रत करना चाहिए या फिर जब पशुपति व्रत करने की आवश्यकता पड़ ही जाए तो आपको पशुपति व्रत कर लेना चाहिए। यह व्रत सिर्फ मात्र 5 दिनों का होता है, जो कि आप इस व्रत को सोमवार करते हैं। इस व्रत में फलाहार लेनी होती है और मीठे भोज्य पदार्थ लेने पड़ते हैं। अन्न को छोड़कर आप सभी फल को आहार के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ आप अगर पहले दिन अपने व्रत के लिए आरंभ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सुबह उठकर नहा धुलने के बाद व्रत को शुरू करना है। व्रत को शुरू करने के बाद और उसके बाद पूजा के लिए तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हर दिन पूजा में आपको 6 दिए लगेंगे और उसके साथ साथ कुछ मिठाइयाँ लगेंगी जो आपको या तो घर से बनानी है या फिर किसी से बनवानी है। कोशिश कीजिए कि अपने हाथों से भगवान को मिष्ठान का भोग लगाने के लिए अपने हाथों से बनाएं और उसके साथ साथ कुछ फल चढ़ाने के लिए ले लेना है। एक थाली में सारा चीज़ें रख लेना है जो आपने फल लाया है वो, और साथ में जो 6 दिए आपने रखे थे उसे भी रख लेना है और जो आपने मिष्ठान पकाया है आज के लिए वो भी रख लेना है। उसके बाद आप मंदिर जाएं और वहां पर पूजन विधि विधान से कर लें और उसके बाद आपको मिठाई के 3 हिस्से की स्थिति में कर लेनी है। आप उसे किसी दोने या कागज में रखकर 3 हिस्से कर लेना है। ऐसा करने के बाद आपको जो 6 दिए ले गए थे उसमें से 5 दिए को निकालना है थाली में से और वहीं पर शिव मंदिर के आगे सामने रखकर उन 5 दियों को जला देना है और उसके बाद एक दिया जो वापस थाली में रख के जो 6वां दिया होगा और जो आप 2 प्रसाद चढ़ाए हैं, जो आप 3 प्रसाद चढ़ाए हैं उनमें से 2 प्रसाद को छोड़कर 1 प्रसाद थाली में ले लेना है और फल को भी साथ में रख के मंदिर से वापस घर पे आना है। घर पे आने के बाद अपने हाथ के सीधे दिशा की ओर घर के दरवाजे के सामने पर एक दिया जला लेना है। दिया जलाने के बाद आपको अंदर जाना है और कुछ खाने से पहले आप जो मिठाई लाए हैं या फिर जो भी मिठाई आपने बनाया है लेकर आए हैं चढ़ाकर उसे आप सबसे पहले खा लें और उसके बाद आप फलाहार में या फिर मीठाहार कुछ भी कर सकते हैं। यह क्रिया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन ऐसे चलती रहेगी। और अगर पहले, दूसरे या तीसरे व्रत के बाद आपको कोई दिक्कत आ जाती है, व्रत बीच में ही छोड़ना पड़ता है, तो आप जितने दिन व्रत किए हैं उतने दिन व्रत को संपूर्ण वहीं पर छोड़ने के बाद जब आपको कोई दिक्कत चली जाएगी या फिर संकट या विस्थिति खत्म हो जाएगी, उसके बाद जहाँ से आपने व्रत छोड़ा है वहीं से आप व्रत को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपने 3 व्रत किया है और 4था व्रत नहीं कर पाए, 5वां व्रत नहीं कर पाए, आपकी व्रत पूरी नहीं हो पाई, तो आप अगली बार जब भी व्रत करें तो 4था और 5वां व्रत करेंगे। ये नहीं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फिर 5वें तक पहुँचना है, ऐसा नहीं है। जब 5वां दिन का व्रत आए उस दिन शाम को जब आप अपनी थाली को लेकर जाओ मिठाई के साथ, मिठाई, फल और दिए के साथ, तो साथ में एक श्रीफल या फिर नारियल लेते जाओ और उसे भी चढ़ा के आओ और उसे वहाँ पर फोड़ना नहीं है, उसे सीधे लेकर आना है घर पे और घर पर सभी लोगों को आने के बाद उसे प्रसाद के रूप में वितरित कर देना है। कहा जाता है कि पशुपति एक ऐसा व्रत है जिसे पहले, दूसरे और तीसरे दिन करने के मात्र से 50% तक या आधी मनोकामनाएं लगभग पूरी मानी जाती हैं। इस व्रत को शुरू करते करते आपका जो कार्य स्थिति बिगड़ी है वो सही होने लगती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर